हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू टॉक रूम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो पिछले 10 दिनों से विदेशी मीडिया से लेकर के हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और वो है चैट जीपीटी। वो हमारे सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल है। शॉर्ट वीडियो से लेकर लॉन्ग वीडियो, इस पे लोग काफ़ी अपने विचार रख रहे हैं, इसको काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। आखिर ये चैट जीपीटी क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि चैट जीपीटी है क्या और ये वर्क किस तरह से करता है। अभी तक इसके कितने यूजर्स हो गए हैं, जो कि अभी ये पिछले 10-15 दिनों से इतना वायरल हो रहा है, लोग इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं, तो इसके यूजर्स कितने हुए हैं अभी तक। चैट जीपीटी के अगर बारे में बात करें तो लोग बता रहे हैं कि ये एक सर्च इंजन है, जहाँ पे आप जा करके अपना कोई भी चीज़, कोई भी टर्म, आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर कुछ जानना है, सर्च कीजिए, ये पूरा रिजल्ट ला करके दे देता है और आप उससे अपने थॉट्स लिख सकते हैं, अपने कंटेंट बना सकते हैं। अगर आप अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं तो अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप आईटी क्षेत्र से हैं तो कोडिंग, डिकोडिंग के बारे में भी आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं चैट जीपीटी के बारे में बात करूँ तो ये एक ऐसा मशीनरी सिस्टम है जो एक एल्गोरिथम बेस्ड है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि YouTube पे आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और लास्ट तक देखने के बाद इसे लाइक करते हैं और इस पर कमेंट्स करते हैं, और बहुत सारे लोग अगर यही काम करते हैं तो जो YouTube है उसका एल्गोरिथम इसको रीड करेगा। जिस तरह से वो फिट किया गया है, जिस तरह से बनाया गया है, उस हिसाब से वो इसे रीड करेगा और उसे पता चलेगा कि कोई एक ऐसी वीडियो YouTube पे आई है जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उस हिसाब से वो इस वीडियो के साथ रिएक्ट करेगा, उसे प्रमोट करेगा, डिमोट करेगा, जिस हिसाब से मेरे इस वीडियो पे रिस्पांस रहेगा पब्लिक का, उस हिसाब से। इस तरह से चैट जीपीटी में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। वो बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके और फिर उससे अपना कंटेंट तैयार करता है और आपके सामने जो आप सर्च करते हैं उसका रिजल्ट रखता है। लाइक मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझाऊँ तो सपोज कीजिए कि आपको सर्च करना है, आप ई कॉमर्स पे सर्च कर रहे हैं कि आपको शर्ट देखना है या किसी कंपनी का शर्ट देख रहे हैं, टी शर्ट देख रहे हैं या जूता देख रहे हैं। आप गूगल पे गए और लिख दिए नाइकी शूज़, प्यूमा शूज़ या फिर यूएस पोलो टी शर्ट्स, कुछ भी, ठीक है। या फिर आप सर्च कर रहे हैं, आप कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं और आपको एब्रॉड जाना है, फॉरेन से जा करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको वहाँ पे मास्टर्स करने हैं, तो आप सर्च कर दीजिए टॉप 10 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। आप इस तरह से सर्च कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो सोशल मीडिया है, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम खास करके, वहाँ पे ये सारे जो डेटा है जो आप सर्च करते हैं वो दिखाने लगता है वहाँ पे भी। ये कैसे काम करता है, जैसे कि ये आप गूगल पे सर्च करते हो, वहाँ से डेटा इकट्ठा करता है और यहाँ पे आकर के शो करता है। चैट जीपीटी भी सेम लाइक दैट उसी तरह से वर्क करता है, हर जगह से डेटा लेता है और उसका रिजल्ट यहाँ पर शो करता है। पर आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि चैट जीपीटी है क्या, उस पर हम नया अकाउंट कैसे बनाएंगे। वहाँ पे मैं कुछ सर्च करके दिखाऊंगा, जैसे हाउ इंडियंस सर्वाइव 100 years एगो, हाउ आई कैन कंप्लीट माई लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैं ये सर्च करूंगा कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में होता कैसे उसको कंप्लीट कर। हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, मैं चैट जीपीटी से ही पूछूंगा कि चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है। हाउ मेनी यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि अगर आप एक नए यूजर हैं तो चैट जीपीटी में कैसे उसको सर्च करेंगे, कैसे उसमें लॉग इन करेंगे या फिर कैसे साइन अप करेंगे। अगर आपके पास लैपी है, फ़ोन है, टैब है, कुछ भी है, तो आप उसके गूगल पे जाएंगे, गूगल को सबसे पहले ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे chat.open.com, ठीक है। आप ये करके अगर जब इसे सर्च करेंगे कुछ इस फॉर्मेट में ओपन होगा, ठीक है। वेलकम टू चैट जीपीटी, लॉग इन विथ आवर ओपन एल अकाउंट टू कंटिन्यू, ये लिख करके आएगा। यहाँ पे आपको जाकर के लॉग इन करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो साइन अप करना होगा, या आप लॉग इन पे क्लिक जब करेंगे देन ये आपसे पूछेगा कि डोंट हैव एन अकाउंट, यानी आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो साइन अप पे आप क्लिक करके एक अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट में आपको ईमेल आईडी देना होगा और उसके बाद ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए मेल आएगा, वहाँ पे जाके आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। देन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आता है, और वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जब आप फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए डालेंगे उसमें, तो पूछेगा कि आर यू अ व्हाट्सएप यूज़र, येस और नो, दो ऑप्शन देगा। मैंने येस किया था तो जो उसका वेरिफिकेशन, फ़ोन वेरिफिकेशन जो हुआ वो व्हाट्सएप पे मेरा कोड आकर के वहाँ से फ़ोन वेरिफिकेशन हुआ। तो इससे एक पता चलता है कि हो सकता है कि इसका व्हाट्सएप के साथ टाई अप हो, क्योंकि कोई अदर कंपनी या अदर एप्लीकेशन, वेबसाइट, जब हम अपना फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करते हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू नंबर पे ही मैसेज आता है और वहाँ से वो वेरीफाई होता है। लेकिन इसने पूछा कि आप व्हाट्सएप पे हो, हमने यस किया तो व्हाट्सएप पे कोड आया, कुछ इस तरह से।
तो अगर मैं पहले से अगर यूज़र हूँ देन आई विल शाइन हियर। यहाँ पे मैं अपना जीमेल पुट करूँगा जो मेरा जीमेल बना हुआ है। जीमेल डालने के बाद कंटिन्यू करने के बाद पासवर्ड पूछ रहा है। जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पुट करना है एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, जब लॉगिन हो जाएगा देन कुछ इस तरह से इंटरफेस इस पे आएगा। ठीक है, ओपन होकर के खुल करके यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिया है कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटर इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है उसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। गॉट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर 10 ईयर्स ओल्ड बर्थडे। ठीक है, किसी भी तरह का आप जो भी सर्च है जो आपके माइंड में है वो सर्च कर सकते हो। हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो IT फील्ड के लोग हैं वो भी यहाँ पे अपने आंसर्स अपने कोडिंग की जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, सर्च करने वाला सेक्शन है, सर्च टर्म जो जहाँ पे आप सर्च करोगे वो यहाँ पे है। तो हमने जिस तरह से बताया था कि मैं क्या क्या सर्च करने वाला हूँ, 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। चैट GPT क्या होता है वो तो हमने डिस्कस कर ही दिया है। उसके बाद हमने कहा था कि मैं इसमें सर्च करूँगा हाउ इंडियंस सर्वाइव 100 ईयर्स एगो। ठीक है, हाउ इंडियंस सर्वाइव 100 ईयर्स, ठीक है, एगो मतलब जो इंडियंस थे वो 100 साल पहले किस तरह से सर्वाइव करते थे उसके बारे में। देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस होना शुरू हुआ है। ये जो आपने सर्च किया था उसका जो आंसर है वो चैट GPT के थ्रू आना शुरू हो गया है। जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है कि इंडियंस 100 ईयर एगो सर्वाइव थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सम लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जो इंडियंस हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते थे 100 साल पहले, वो कुछ एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। ठीक है, वो हंटिंग यानी शिकार करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स जो क्या बोलते हैं व्यापार बोलते हैं, व्यापार के थ्रू वो सर्वाइव करते थे। एंड सम लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और कुछ हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन था उससे वो सर्वाइव करते थे। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन अ रूरल एरिया एंड इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे और वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। कुछ इस तरह से दिया है। कम्युनिटी एंड फैमिली सपोर्ट प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन देयर सर्वाइवल। ठीक है, जो फैमिली होती थी वो पूरी तरीके से एकजुट होकर के सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करती थी। तो इसमें लाइक और डिसलाइक का भी ऑप्शन दे रहा है। जब आप इसको लाइक करते हो तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आता है और प्रोवाइड एडिशनल फीडबैक, जहाँ पे आप अपना फीडबैक पुट डाउन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ थी जो मैंने बोला था कि मैं इसमें सर्च करूंगा वो होगा कि हाउ आई कैन कंप्लीट माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे न्यू चैट में अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हाउ आई कैन कंप्लीट माय लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, और मैं यहाँ पे फिर सर्च करता हूँ। जैसे वो होता है ना टेलीग्राम का जो साइन होता है वैसे ही सा साइन है असेंड करने के लिए। ठीक, अब देखिए जो मैंने डाला है उसको 1 बाय 1 करके नंबर वाइज इसका सोल्यूशन ये मुझे मेरे सामने खुल रहा है, ओपन हो रहा है। हियर आर सम जनरल स्टेप यू कैन फॉलो द कंप्लीट योर लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। पहले नंबर पे क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसका सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। देन सेकेंड नंबर पे कंडक्ट रिसर्च टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट डाटा ऑन द टॉपिक। जो डेटा होगा उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। दूसरा नंबर, तीसरा क्रिएट अ प्रोजेक्ट प्लान आउटलाइनिंग द स्कोप, डिलीवरेबल्स, टाइमलाइन एंड बजट। ठीक है, वो सारा इसमें करना है। फिर डिजाइन द प्रोजेक्ट बाई selecting appropriate components, tools and equipment to meet the project objectives। मतलब सच बोलो ना तो एकदम जो प्रॉपर वे होता है कि हमको अपना एक प्रोजेक्ट जो हम थीसिस लास्ट में बनाते हैं फाइनल ईयर के लिए उसके लिए क्या क्या करना चाहिए हम लोग। मैं मेरी थीसिस कहीं रखी हुई है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ऑब्जेक्टिव, उस पर किस तरह से हमारी क्या प्लान है, उसका बजट क्या है, किस प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं इंजीनियरिंग में। और इसने ठीक वैसे ही बताया है कि हमको ये किस तरह से कंप्लीट करना था। तो सेकेंड नंबर जो हमने सर्च किया वो यहाँ पे ये ला करके दिखाया थी। तीसरे नंबर पे हमें सर्च करना था कि फीफा वर्ल्ड कप जो कि अभी खत्म हुआ है, तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कि फीफा वर्ल्ड कप क्या है।
देन आई कैन सर्च न्यू चैट में वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे सर्च हो रहा है। अब आया यहाँ पे मैं सेंड की बटन दबाता हूँ। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में क्या आएगा। अच्छा, मैंने इस पेज को 2 बार खोल दिया है, ठीक है। तो दोनों में आंसर लगभग सेम आया है क्योंकि मैंने अभी जस्ट सर्च किया इसे। फीफा वर्ल्ड कप में आया था, फीफा वर्ल्ड कप इज आई इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। फीफा वर्ल्ड कप जो है एक इंटरनेशनल फुटबॉल है जो कि हर 4 साल पे कराया जाता है, ऑर्गेनाइज बाई फीफा, फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। फीफा का यहाँ पे फुल फॉर्म भी दे दिया है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। द टूर्नामेंट फीचर्स नेशनल टीम्स फॉर द अराउंड द वर्ल्ड and is the most prestigious football competition. The current champion is France, who won the 2018 World Cup held in Russia. The next World Cup is scheduled to take place in Qatar in 2022. अब यहाँ पे सर्च करने के बाद ये पता चल रहा है ना कि जो इसका डेटा है वो अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो इसके पास नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जो है वो दिसंबर में ही ख़त्म हो चुका है। आई थिंक 18 दिसंबर को लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल मैच था। जो लास्ट मैच था वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में था। मैं तो भूल ही नहीं सकता, उस मैच को हम लोगों ने बैठ करके देखा हुआ था। तो और अर्जेंटीना उसका विनर रहा है, लेकिन ये अभी दे रहा है कतर में 2022 में होगा, जो कि ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसके पास जो डेटा है वो लेटेस्ट डेटा नहीं है, एक चीज़ पता चला है। और आई थिंक ये यूट्यूब पे पहली बार कोई बता रहा है कि चैट जीपीटी के पास जो डेटा है वो लेटेस्ट डेटा नहीं है, क्योंकि हमने अभी डाला फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। आपके सामने सब कुछ ये ओपन हुआ है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार ओपन हुआ है, और दोनों में यही लिखा हुआ है कि द करेंट चैंपियन इज फ्रांस, जो कि अर्जेंटीना है, ठीक है। हु ऑन द 2018 वर्ल्ड कप हेल्ड इन रसिया, 2018 के रसिया वर्ल्ड कप जो कि वो जीत चुका है। और द नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन कतर 2022, कतर में 2022 में नेक्स्ट होगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है और अर्जेंटीना उसे जीता है। ये इसने नहीं बताया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चैट जीपीटी में एक ये बहुत बड़ा लूप होल है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जो इसके पास एक डेटा है दैट इज नॉट अ लेटेस्ट डेटा, और ये अभी आई थिंक 1 साल 1.5 साल पीछे का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या बोल सकता हूँ 6 महीने पहले का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल को खत्म हुए आई थिंक 2-2.5 महीने तो हो ही गया है, तो ये उससे पहले का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो हम सर्च करेंगे कि हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, ठीक है। तो चैट जीपीटी में ही डाल करके इससे खुद पूछते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। हाउ चैट जीपीटी डू वर्क्स। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया कि हाउ चैट जीपीटी डू वर्क, तो यहाँ पे लिख करके पूरा उसका जो वर्क प्रोसेस है वो लिख करके आया कि ये किस तरह से काम करता है, अपने बारे में इसने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर फाइंड आउट कर ले रहे हो। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज़ है वो ये है कि हाउ मेनी यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी, ये मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ कि चैट जीपीटी के कितने यूजर्स हैं। हाउ मेनी यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी, ओके। और हमने यहाँ पे सेंड कर दिया। अब यहाँ पे ये इसका आंसर आएगा कि इसके टोटल यूजर्स कितने हैं। अभी इसके बारे में क्या कह रहा है वो हम देख रहे हैं। तो इस पे जो ट्रैफिक बढ़ गया है, इस वेबसाइट पे बोले या इस सॉफ्टवेयर पे बोले, इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, इस वजह से ये काफ़ी स्लो है। और इसी वजह से इसने एक पेड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन बेस स्टार्ट किया है, जिसके आई थिंक 3,500 के आसपास सब्सक्रिप्शन चार्ज है, जो आप दे करके परचेज कर सकते हो। वहाँ पे ये स्मूथली चलेगा और ये फ्री भी है, जो हम यूज करें वो टोटली फ्री है, ठीक है। तो हमने सर्च किया है, कुछ इसका रिजल्ट आ गया है, हाउ मेनी यूजर्स ऑफ द चैट जीपीटी। तो जो इसका आंसर है वो ये है कि एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, आई डोंट हैव एक्सेस टू इन्फॉर्म अबाउट द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी और एनी अदर प्लेटफॉर्म। ये दे रहा है कि एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल, एआई लैंग्वेज मॉडल कुछ होता होगा, उसके अनुसार आई डोंट हैव एक्सेस, मतलब हमारे पास ये एक्सेस नहीं है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि चैट जीपीटी के टोटल कितने यूजर्स हैं या किसी भी अलग प्लेटफॉर्म पे कितने यूजर्स हैं, इसका कोई भी एक्सेस मैं दे पाऊँ। तो ये नहीं बता रहा है कि कितने यूजर्स हैं चैट जीपीटी के। तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे फाइंड आउट करेंगे गूगल पे, गूगल हमारा सब जानते हैं, और वो बताएंगे कि कितने टोटल यूजर्स हैं चैट जीपीटी के, ठीक है। तो गूगल पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ मेनी
यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, जो यहाँ पे आंसर आपको फाइंड आउट हो रहा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे ऊपर ही चैट जीपीटी हैज़ मोर देन 100 मिलियन यूजर्स विद इन द फर्स्ट 2 मंथ्स। पहले 2 महीने में 100 मिलियन से ज़्यादा इसके यूजर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ इट्स लॉन्च, जब से ये लॉन्च हुआ उसके पहले 2 महीने में 100 मिलियन से भी ज़्यादा इसके यूजर्स हैं एंड हैज़ मोर देन 13 मिलियन डेली विजिटर्स एज ऑफ 2023। 2023 के डेटा के अनुसार हर रोज 13 मिलियन से ज़्यादा लोग इस पे आकर के विजिट करते हैं चैट जीपीटी पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा, कितनी जल्दी ये पॉपुलर हुआ है और लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक, लेकिन मेरे पास एक डेटा है जो इनके ऑफिशियल ने ट्वीट करके बताया था, मैं उसके अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ आपको कि टोटल कितने यूजर्स इसके हैं अभी तक। चैट जीपीटी में 1 मिलियन यूजर हो गए हैं जब ये उन्होंने मैसेज सेंड किया, ट्वीट किया, तो 1 मिलियन जब इसके यूजर थे यानी 10 लाख, तो इन्होंने ये ट्वीट किया और उस पर इन्होंने बताया है कि ये यूजर सिर्फ 5 दिन में आए हैं। 5 दिन में 10 लाख लोग इसको यूज कर रहे हैं और इसको इन्होंने कंपेयर किया है बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बाकी जो एप्लीकेशन हैं उनके साथ। नेटफ्लिक्स को इतना अचीव करने में 3.5 ईयर्स लगे थे। ठीक है, एयरबब को 2.5 ईयर्स लगे थे, फेसबुक को 10 महीने लगा था, इंस्टाग्राम 2.5 मंथ लगा था इतना पहुंचने में इंस्टाग्राम को, आईफोन 74 डेज यानी कि लगभग 2.5 महीने लगा था फेसबुक को इतना पहुंचने में, और चैट जीपीटी सिर्फ 5 डेज में इतना अचीव कर गया, इतने माइलस्टोन तक पहुंच चुका है। तो इसके बारे में एक बेसिक सा नॉलेज था जो कि मैं इस वीडियो में कोशिश किया कि इसको जो ट्रेंड कर रहा है, लोगों के मन में एक डाउट्स है, लोगों के मन में है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि मैं ये अपने कुछ दोस्तों से भी इसके बारे में पूछा तो वो लोग बोल रहे थे कि उनको नहीं पता है। देन मैं सोचा कि क्यों नहीं इसकी वीडियो बनाई जाए और मैं इसको डिस्क्लोज करूँ कि आखिर चैट जीपीटी है क्या और लोग इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हेल्पफुल है, अब आगे देखना होगा आगे आने वाले दिनों में कि ये कितना लोगों की हेल्प करता है या लोगों की नौकरियां खाता है। सो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन टाक रूम। आप इसी तरह से रहिए, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लाता रहूँगा, डालता रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिले, हम लोग जुड़ सके। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी।